नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं इस समय हम लोग हजरतगंज में जहां पीछे आप ये देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय एकता विकास मंच के लोगों की भीड़ है, जहां पे राष्ट्रीय एकता विकास मंच कई संस्थाओं को एक जगह पे लेकर के आ रहा है और एक बैनर तले लेकर के आ रहा है। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राष्ट्रीय सरकार राजनीतिक भागीदारी मंच है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय एकता विकास मंच सभी संस्थाओं को एकजुट करके अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। तो वहीं पे उनको आज बनाया गया है, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपका राष्ट्रीय एकता विकास मंच के सत्य कुमार जी। तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो संस्थाओं को एकजुट कर रहे हैं और जो संस्थाओं को एकजुट करने के बाद उनकी आगे की क्या नीति रहेगी। तो बहुत आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी संस्था अन्य संस्थाओं से मिल करके एक विशाल काय आकार ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको और समस्त मीडिया कर्मियों को। आज लखनऊ में हम सभी एकत्रित हुए हैं और राष्ट्रीय एकता विकास मंच की एक शाखा है स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी को नियुक्त किया गया है और ये अपनी भरपूर जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। समाज के प्रति वचनबद्ध हैं कि प्रत्येक समाज को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं। चूँकि राष्ट्रीय एकता विकास मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इनको चुन करके यहाँ बनाया गया है, मनोनयन इनका नहीं हुआ। कई राज्यों के पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय एकता विकास मंच के लोगों ने, पदाधिकारियों ने इनका चयन किया है राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे और इनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है स्वर्णकार समाज को जोड़ने की, जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया है। ये बहुत ही गर्व का विषय है और मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। आज ये कई राज्यों को जोड़ करके आज ये उत्तर प्रदेश में भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बताइए सत्य कुमार जी, जैसे कि कई संस्थाओं को एक संस्था में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? हम लोगों का जो उद्देश्य यही है कि जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी अभी सरकार नहीं तय कर पाई है, पार्टियां नहीं तय कर पाई हैं, तो ये हमारी जो समाज है, राष्ट्रीय एकता विकास मंच पूर्ण रूप से एक सामाजिक संस्था है। हम इसमें उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो उसको पूरी करेंगे, हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं। तो हमारे साथ में जितेंद्र जी है, तो जितेंद्र जी से बात करेंगे। जिस तरह से उनके संगठन के आज प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करा गया, तो क्या कहना चाहेंगे? तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को सबको धन्यवाद दूंगा और आज सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चयनित करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद आज डॉक्टर कौशल जी, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा में पदाधिकारी हैं, पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता हैं, बुंदेलखंड के निवासी हैं। बुंदेलखंड में हमारे स्वर्णकार समाज प्रभावी भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय एकता विकास मंच की इकाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच विगत 2 सालों से स्वर्णकार हितार्थ, राजनीतिक भागीदारी हितार्थ कार्य कर रहा है और हम लोग अभी 10 प्रदेशों में पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गठन करके राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास काफ़ी आवेदन आए प्रदेश अध्यक्ष के लिए और उसमें से डॉक्टर साहब कौशल जी, जो राजनीतिक अनुभव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और उनके नेतृत्व में हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच के नेतृत्व में, स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी चेतना के साथ साथ हम राजनीतिक भागीदारी राजनीतिक दलों से लें। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि विधानसभा 2027 का चुनाव अभी से हमने उसकी रिहर्सल तैयारी चालू है और अप्रैल 2025 में हम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता विकास मंच और राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच एक विशाल सम्मेलन दिल्ली में, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मेलन हम दिल्ली में करेंगे और प्रदेश का सम्मेलन हम लखनऊ में करेंगे, जिसका नेतृत्व हमारा डॉक्टर कौशल जी करेंगे। तो कौशल जी, ये बताइए, जिस तरह से आपका नाम कौशल है, तो कितने कौशल के साथ में आप खड़े उतरेंगे अपनी जिम्मेदारियों पर? सर्वप्रथम बहुत बहुत आपको धन्यवाद और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जितना मुझसे बन पड़ेगा राष्ट्रीय स्वर्णकार भागीदारी मंच के लिए, जितना मुझसे बन पड़ेगा पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे। हर समाज के व्यक्तियों को जोड़ने का, हर तरह से राजनीतिक भागीदारी हमारे समाज की हो, जितनी हमारी हिस्सेदारी है। आज तक स्वर्णकार समाज
जब से देश आज़ाद हुआ उत्तर प्रदेश में समाज से 2 ही विधायक हैं, जबकि पूरे देश में स्वर्णकार समाज की आबादी लगभग 7% है। ये अभी तक अपेक्षित किसी भी राजनीतिक दल ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कथन है कि पूरे 75 जिलों का गठन होगा और उसका हम प्रदेश में सम्मेलन करेंगे, तब दिखाएंगे कि हमारी समाज में कितनी एकता, कितनी ताकत है। क्योंकि स्वर्णकार जो एक क्षेत्र होता है जिसको लेकर के आपको 75 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। अगर 75 जिले देखे जाएं तो उसमें कई लाखों करोड़ों लोग ऐसे निकलेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा और उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी आपको मजबूत करनी होगी। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अवश्य करेंगे। अभी भी समाज में बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि 2 विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, और कई जिला पंचायत सदस्य हैं, कई ब्लॉक प्रमुख होंगे, कई प्रधान होंगे, कई क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे। लेकिन उसका चूँकि विस्तार रूप देने के लिए अब प्रदेश में बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। 75 जिलों का गठन करके एक बार पूरा प्रदेश में भ्रमण करके सबसे पूरा गठन हो जाएगा 75 जिलों का। फिर उत्तर प्रदेश में इसको चूँकि हर राजनीतिक दल देखेगा कि स्वर्णकार समाज में एकता है और जागृति पैदा करेंगे समाज में, और जितना मुझसे बन पड़ेगा सब समाज के लिए काम करूंगा। क्योंकि स्वर्णकार नाम से बहुत सारे संगठन भी हैं, बहुत सारे दल भी हैं, बहुत सारे हर जगह क्षेत्र में। तो आपके संगठन में ऐसा क्या होगा जिससे आपके लोग आपके तरह संगठित होंगे? जितने स्वर्णकार समाज से संगठन चल रहे हैं सभी से वार्ता करके प्रयास किया जाएगा कि एक मंच बनाएं। जब एकता होगी तभी ताकत दिखाई जाएगी। तो वही तो काम राष्ट्रीय एकता विकास मंच दे रहा है कि सभी को एक मंच पे एकत्रित कर रहा है। जी वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, वही तो कि सभी लोगों से वार्ता करके जितने भी स्वर्णकार समाज के संगठन अलग अलग चल रहे हैं सबसे वार्ता करके समाज को एकत्रित करके एक ही संगठन चलाएंगे। और भविष्य में जो आप कह रहे हैं कि कौशल हमारा जैसे नाम है, तो मैं जितनी मेरी क्षमता होगी, जितनी मेरी ऊर्जा होगी, मैं पुनः कह रहा हूँ कि समाज के लिए भरपूर प्रयास करूँगा कि राजनीतिक हिस्सेदारी हो। चूँकि सोनी समाज व्यापारी है, सरकार से चाहे जिसकी सरकार हो मांग करेंगे कि स्वर्णकार जैसे मध्य प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड की स्थापना हुई तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, और हर राज्य में कराएंगे। लेकिन चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। यहाँ पर हो, हम अभी ज्ञापन देंगे कुछ दिनों बाद में, जब पूरे प्रदेश का गठन कर लूँगा फिर मैं माननीय योगी जी के पास रखूँगा ये बात। तो आज हम आपको लेकर के आए थे आपका हजरतगंज में, जहाँ पे राष्ट्रीय एकता विकास मंच द्वारा एक बैठक रखी गई, जहाँ पे राष्ट्रीय स्वर्णकार भागीदारी मंच भी उनके साथ में आया। जिस तरीके से राष्ट्रीय एकता विकास मंच सभी संगठनों को एक साथ करने के लिए आगे से आगे प्रयास कर रहा है और साथ में 2027 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।